Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be general organic chemistry. Question based on stability of free radical. So क्वेश्चन में पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ यहाँ पे रेडिकल दे रखे हैं और हमसे क्या पूछा है, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर इन। ये देखना है कि इनमें से किस फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे हम जो फ्री रेडिकल उनकी आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करते हैं। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वैसे ही होती है जैसे कि कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर सामने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर हम ओवरऑल ऑर्डर देखें जिसमें रेजोनेंस भी हो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो, इंडक्टिव भी हो, तो ओवरऑल ऑर्डर अगर हम जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी का देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होता है +R, उसके बाद होता है +H, उसके बाद +I, उसके बाद में सिंपल जिस पे रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं कर रहा हो। इसके बाद होता है -I, उसके बाद -H, देन -R। ये होता है ओवरऑल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। एक और हम ये समझते हैं कि जैसे कहीं पे भी इस तरह से रिंग के साथ में अगर फ्री रेडिकल है, ये है फ्री रेडिकल, तो ये स्टेबल होता है रेजोनेंस से। वो किस तरह से होता है ये समझते हैं। ये है यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और ये जो डबल बॉन्ड है इसके हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ यहाँ पे रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो इनमें क्या बन गया, बॉन्ड। तो यहाँ पे तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे क्या रह गया, एक रेडिकल, और ये है डबल बॉन्ड। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद में अगर हम और चेक करें तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, फर्दर इस तरह से। ये है बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ये इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल। इसके बाद में फर्दर ये रेडिकल इधर जाएगा और ये है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये रेडिकल यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, और इस तरह से क्या चलता रहता है, रेजोनेंस। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे रिंग के साथ में अगर यहाँ रेजोनेंस हो फ्री रेडिकल का, तो वो इस तरह से पूरी रिंग में क्या चलता है, रेजोनेंस चलता है और फ्री रेडिकल डीलोकलाइज होता रहता है। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें चेक कर लेते हैं कि ये किससे स्टेबल है। CH3, ये है CH3, CH3, CH, और एक है यहाँ पे बेंजीन रिंग। तो इस क्वेश्चन में ये है यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो रिंग के साथ में यहाँ पे क्या चलेगा, कॉन्जुगेशन। तो ये किससे स्टेबल है रेडिकल, रेजोनेंस से, जो अभी यहाँ पे सीखा था। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। और अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन देखें तो ये रहा अल्फा कार्बन, जिस पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, वो होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रेडिकल स्टेबल किससे है, ओनली रेजोनेंस से। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो किससे स्टेबल है, यहाँ पे ये जो कार्बन है और इससे रिंग लगी हुई है, जिसको हम इस तरह से ओपन करके लिख देते हैं, ये है बेंजीन रिंग और ये है यहाँ पे बेंजीन रिंग। तो ये जो रेडिकल है वो तीनों बेंजीन रिंग में क्या कर रहा है, रेजोनेंस। तो ये भी किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। ये भी स्टेबल है रिंग के साथ में, रेजोनेंस से, और 3 यहाँ पे बेंजीन रिंग है जिसके साथ में क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन। इसके बाद में अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ये है यहाँ पे एक ब्रिजहेड कंपाउंड। ये रहा इस तरह से एक ब्रिजहेड कंपाउंड है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, और ये क्या है यहाँ पे, रेडिकल। तो अगर यहाँ पे हम स्टेबिलिटी देखें कि जो रेडिकल है वो किस तरह से स्टेबल है, तो रेजोनेंस वगैरह तो यहाँ पे अब्सेंट है। अब देखते हैं हम, भाई ऑर्डर चलता है स्टेबिलिटी का, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव।
तो रेजोनेंस एब्सेंट है तो हमें चेक करना पड़ता है फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं कि जहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है उसके जस्ट वाला जो पास वाला कार्बन है वो होता है अल्फा कार्बन, इसके जस्ट पास वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, और इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन जो होती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये है अल्फा हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे भी देखें तो ये है इस तरह से एक हाइड्रोजन, लेकिन ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती ड्यू टू ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल कहता है कि जो ब्रिजहेड कार्बन है उस पर कभी भी प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, sp2 कार्बन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ। तो इस जो थर्ड वाले एग्जाम्पल में स्टेबिलिटी किससे होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन से, और अल्फा एच कितने, ओनली 1 अल्फा एच। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन अकर इन, तो किस में होगा, इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। सो आंसर विल बी सेकंड, जिसमें क्या है थर्ड ओनली। और अगर हम इन तीनों रेडिकल की स्टेबिलिटी देखें आपस में, अगर हम यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बता दो, तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होता है रेजोनेंस वाला। रेजोनेंस कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। अब ये देखना है कि ज़्यादा रेजोनेंस किस में है, तो सेकंड में ज़्यादा रेजोनेंस है, तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि 3 रिंग के साथ में रेजोनेंस चल रहा है। फिर है फर्स्ट, उसके बाद है यहाँ पे थर्ड। ये हो जाएगा ओवरऑल आंसर। अगर हमसे ये पूछे कि जो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है, तो सेकंड हो जाएगा। लिस्ट स्टेबल पूछे तो थर्ड हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, पूछा था हाइपर कॉन्जुगेशन किस में है, तो ओनली जो थर्ड है उसमें आंसर विल बी सेकंड। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं। क्या पूछा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इज। कुछ यहाँ पे रेडिकल दे रखे हैं और हमें इनका आपस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो अभी जस्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है, जब साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। और ओवरऑल ऑर्डर देखें तो +R +H +I सिंपल -I -H -R ये ऑर्डर होता है। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसी को सोल्व करते हैं। एक रेडिकल है यहाँ पे कार्बन पे इस तरह रेडिकल, और साथ में लगी हुई है 3 बेंजीन रिंग। तो तीनों बेंजीन रिंग में क्या चलेगा यहाँ पे, रेजोनेंस। तो ये किससे स्टेबल हो गया, रेजोनेंस से। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं भाई रेजोनेंस चलेगा इस तरह से, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर गए ये इधर गए, तो ये फर्दर क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। और अगर हम लिखें तो 3 रिंग के साथ में है, तो 3R लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट अगर स्टेबिलिटी देखें नेक्स्ट वाले रेडिकल के लिए, इसको नंबर कर देते हैं, नंबरिंग देते हैं 1। नेक्स्ट है 2 बेंजीन रिंग के साथ में CH, ये है CH, और इस बार क्या है यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग, ये है 2 बेंजीन रिंग। अब इसमें किससे स्टेबल है ये रेडिकल, ये भी रेजोनेंस से, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है और 2 रिंग के साथ में, तो इसको 2R लिख देते हैं। तो ये है 1 ये है 2। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें फर्स्ट ऑप्शन में ही, तो है यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप, ये है रेडिकल जिस पे ये लगा हुआ है CH3 CH3 और ये है CH3। फ्री रेडिकल में अगर हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो रेजोनेंस तो है नहीं, तो नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखा जाता है, जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उससे जस्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखें तो ये हो जाएंगे 9 अल्फा एच, तो ये स्टेबल किससे होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से। और कितने अल्फा एच है यहाँ पे, 9 अल्फा एच। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो चेक कर लेते हैं जिसमें है 2 मिथाइल। नेक्स्ट ये थर्ड नंबर दे देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये है CH3 CH3 और CH, और ये है रेडिकल। इसमें देखें तो रेजोनेंस नहीं है। फिर चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जस्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। टोटल कितने हाइड्रोजन 3 और 6 अल्फा एच। तो ये किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 4।
इसको नंबरिंग दे देते हैं 4। अब हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है स्टेबिलिटी का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन होगा? रेजोनेंस वाला, रेजोनेंस। बाकी किससे स्टेबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। और जो फर्स्ट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि सेकंड में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ये 3 वाला, यही है ऑप्शन, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें ये फोर्थ, एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 बेंजीन रिंग वाला जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन हो जाएगा? 2 बेंजीन रिंग वाला, इसके बाद में 9 अल्फा एच, देन यहाँ पे हो जाएगा 6 अल्फा एच। ये ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। सो आंसर विल बी 4th ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक कवर किया है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है? साथ में होने चाहिए आसपास ग्रुप जो लगे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इस सब हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव सब प्रेजेंट हो तो हमें ओवरऑल ऑर्डर पता होना चाहिए, जो किस तरह से हैं: +R +H +I, सिंपल, -I -H, देन -R। अब एक बार हमने ये सीखा था कि ये जो बेंजीन रिंग है उसमें जो रेडिकल है वो इस तरह से क्या मिलता है हमें? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस तरह से क्या होता है? ये स्टेबल। अब 1 बाई 1 क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, कुछ यहाँ पे रेडिकल दे रखे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर इन, ये देखना है कि इनमें से किस में हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में ये जो रेडिकल है वो किससे स्टेबल है? बेंजीन रिंग है पास में, तो ये हो जाएगा रेजोनेंस से स्टेबल। अल्फा एच, ये जो अल्फा कार्बन है इस पर कितने हाइड्रोजन है? तो अल्फा एच क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें 3 बेंजीन रिंग है, तो तीनों के साथ में क्या है? रेजोनेंस चल रहा है, तो रेजोनेंस ज़्यादा किस में होगा? सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं 3R, 3 रिंग के साथ में। यहाँ पे है 1R, एक रिंग के साथ में। थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें देखना है कि रेजोनेंस तो है नहीं, तो फिर चेक करना पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे देखा जाता है कि जो रेडिकल है उससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन होती है अल्फा हाइड्रोजन। अब ये देखना है कि जो ब्रिजहेड कार्बन होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल यहाँ पे इस कार्बन पे जो ब्रिजहेड कार्बन होता है इस पर प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, sp2 कार्बन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, और जो रेडिकल होगा वो क्या होता है? sp2 कार्बन। तो ये यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो कितने अल्फा एच है? ये वाली करेगी, तो ओवरऑल होगी अल्फा एच 1 अल्फा एच। मेन जो थर्ड एग्जांपल है इसी में क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ओनली। और हमें अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस वो ज़्यादा स्टेबल, तो सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। 1 बाई 1 चेक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, इसमें है रेजोनेंस स्टेबल और 3 रिंग के साथ में रेजोनेंस चल रहा है, तो हमने लिखा है इसको 3R। सेकंड में 2 बेंजीन रिंग के साथ में है तो 2R, रेजोनेंस स्टेबल। नेक्स्ट में यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन जिस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हो जाएगी अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 अल्फा एच, और स्टेबल किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 6 अल्फा एच, तो ये किससे स्टेबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो फर्स्ट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें 3 बेंजीन रिंग है, फिर हो जाएगा रेजोनेंस वाला जिसमें 2 बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है, तो जहाँ पे अल्फा एच ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे थर्ड और देन फोर्थ। सो आंसर विल बी 4th ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.